हाय ऑल, नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू टेरोट विद वैशाली। आज की ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो इस समय यूनिवर्स से गाइडेंस रिसीव करना चाहते हैं। अगर आप किसी कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, किसी डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं या सिंपली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आज का ये जो मैसेज है वो आपके लिए है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्या रिलीज़ करना चाहिए, किस चीज़ पर ट्रस्ट करना चाहिए, और बुद्धा विजडम आपको आज कौन सा स्पेशल मैसेज देना चाहता है। फ्रेंड्स, जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपनी आंखें एक मोमेंट के लिए बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और यूनिवर्स से इंटेंशन सेट कीजिए। जो मैसेज आपके हाईएस्ट गुड के लिए है वही आज आप तक पहुँचे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे उन्हें आप लीजिएगा, और जो रेजोनेट का ना करे ना, उन्हें प्यार से यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स, तैयार हो आप लोग? फ्रेंड्स, आज के कार्ड्स को देखते ही मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाना चाहता है। ये रीडिंग सिर्फ गाइडेंस नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेकर आई है। कार्ड स्कल कप, व्हाट यू नीड टू नो, ये हम जानेंगे ये कार्ड से। तो सबसे पहला मैसेज ही है रिलीज। फ्रेंड्स, रिलीज। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप एक ऐसे फेज में है जहां पुरानी एनर्जीज को अभी छोड़ने की जरूरत आ गई है। बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए। ये पुराने फियर्स हो सकते हैं, पुराने डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, कोई इमोशनल वाउंड्स हो सकते हैं, या फिर किसी ने आपका दिल दुखाया वो हो सकता है, या फिर वो बिलीव्स जो अब आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसमें से कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। स्कल कप हमें याद दिलाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तभी आती है जब हम पुरानी चीजों को रिलीज करने के लिए रेडी होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया हुआ है और ये सच है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तभी जाके दूसरा नया दरवाजा ओपन होता है। तो कभी कभी हम अपने पास्ट को इतना टाइटली होल्ड करते हैं ना कि नए ब्लेसिंग्स के लिए जगह ही नहीं बनती। जैसे हम हमारे कपबोर्ड में सिर्फ नए कपड़े लेते जाते, तो जैसे कि कपबोर्ड में जगह ही नहीं बचती है। फिर तो हमें जो पुराने कपड़े रहते हैं वो हम इधर डोनेट करते हैं, किसी को दे देते हैं, उसको निकालते हैं, तभी तो जगह हो पाती है। इट्स लाइक दिस ओनली। तो इससे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो खत्म हो चुका है, जो चीज अभी है ही नहीं, जो जिसका एंड हो गया है, उसे जाने दीजिए, उसे रिलीज कीजिए। क्योंकि जब तक आप रिलीज नहीं करोगे तब तक दूसरी जो नई शुरुआत होनी है वो नहीं होगी। तो जो खत्म हो चुका है ना फ्रेंड्स, उसे छोड़ दीजिए। जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है उसके लिए आप तैयार हो जाए और उसे वेलकम कीजिए। चलिए, लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 2, द चक्रास। ये हमें बताता है कि व्हाट यू नीड टू एक्सेप्ट। ये बहुत हीलिंग एनर्जी लेके आई है। जो चक्रास है वो जो हमारे बॉडी में रहते हैं वो चक्रास के बारे में है। जैसे कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके अंदर सभी आंसर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन कुछ चक्रास शायद अटेंशन मांग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है, कुछ के लिए थ्रोट चक्रा, जहां उन्होंने अपनी जो सच्चाई है वो एक्सप्रेस नहीं की है और वहीं पे वो जकड़ के रह गई है। कुछ के लिए तो सोलर प्लेक्सस चक्रा, जहां सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होता है। यूनिवर्स कह रहा है कि हीलिंग बाहर से नहीं, अपने अंदर से ही शुरू होती है। तो जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, लाइफ भी नेचुरली बैलेंस होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये कार्ड हमको यही कह रहा है कि अभी आप जो भी
जो भी चीज जो नई आपके लाइफ में आने वाली है उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करो। अपने जो 7 चक्रास मेन होते हैं उसे बैलेंस कीजिए फ्रेंड्स। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 10 मिनट के आप मेडिटेशन एवरीडे जरूर से कीजिएगा। लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 3, अ डिवोटी। ये हमें कह रहा है कि आपको क्या जरूरत है, व्हाट यू नीड टू रिलीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है फ्रेंड्स। आपको रिजल्ट की ऑब्सेशन रिलीज करनी है। आप ऑब्सेस हो, अगर हो तो उसे प्लीज रिलीज कर दीजिए। और डिवोटी कार्ड सरेंडर की भी बात करता है। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक क्यों इतना टाइम लिया, ऐसे सब। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि विश्वास रखिए, फेथ रखिए। डिवोशन का मतलब सिर्फ प्रे करना नहीं होता है फ्रेंड्स। डिवोशन का मतलब होता है कि अपने आप को सरेंडर कीजिए, फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए। जब हम खुद सरेंडर करते हैं डिवोशन पे, हम जब ट्रस्ट करते हैं तो यू वोंट बिलीव वी गेट अमेजिंग रिजल्ट। तो हर चीज डिवाइन टाइमिंग में ही अनफोल्ड हो रही है। लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 4, ब्यूटीफुल एनर्जी, द इन्फेंट गणेशा। वॉट यू नीड टू हील। क्या कह रहे हैं पापा? ये कह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग्स का ये सिंबल है। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। शायद आपने पास्ट में कुछ रिजेक्शन, कुछ फेल्यूअर्स या किसी सॉरो, टेंशन, किसी दुख, ये सब एक्सपीरियंस किया है। शायद आपको कभी फुली सपोर्टेड फील ही नहीं हुआ है, या फिर आप खुद को जज करते रहते हैं। तो बापा आपसे ये कह रहे हैं कि अपने आप को वही काइंडनेस दो जो आप दूसरों को देते हो। ये कार्ड इनोसेंस, जॉय और फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी लेकर आता है। हीलिंग के बाद एक नई बिगिनिंग आपका वेट कर रही है फ्रेंड्स। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। चलो लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 5, राजन परामिता। ये हमें क्या बोलते हैं? व्हाट यू नीड टू ट्रस्ट। ये कार्ड डिवाइन विजडम का कार्ड माना जाता है। यूनिवर्स कह रहा है कि हर आंसर लॉजिक से नहीं मिलता। कुछ आंसर्स इंट्यूशन से मिलते हैं, कुछ आंसर्स साइलेंस में मिलते हैं, कुछ आंसर्स मेडिटेशन में मिलते हैं। आपको अपनी इनर विजडम पर ट्रस्ट करना होगा। आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा आप वाइज हो। आपकी सोल ऑलरेडी डायरेक्शन जानती है, बस उसकी आवाज़ जो है वो आप सुन नहीं पा रहे हो। आपको जो आवाज़ है ना आपके इनर सोल की, वो सुनना ज़रूरी है। आप उसे सुनिए फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 6, वज्र डाकिनी। हिडन ब्लेसिंग्स लेके आए हैं। क्या हिडन ब्लेसिंग्स है? ये बहुत पावरफुल ब्लेसिंग है फ्रेंड्स। वज्र डाकिनी ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल पावर का सिंबल है। हिडन ब्लेसिंग्स ये है कि जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो वही आपको स्ट्रॉन्गर बना रही है। आपको शायद ऐसे लग रहा है कि लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही है, डिफ़िकल्ट से हम गुजर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि ये डिफ़िकल्टीज पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको आपकी हाईएस्ट वर्जन तक ले जाने के लिए आई है। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा पावरफुल है। लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 7, प्राइमर्डियल बुद्धा वज्रधारा। ये बुद्धा का फाइनल मैसेज है आपके लिए, और बहुत फाइनल कार्ड भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है फ्रेंड्स। ये कार्ड स्पिरिचुअल मेस्ट्री, डिवाइन कनेक्शन और हाईएस्ट विजडम का सिंबल है। बुद्धा का फाइनल मैसेज ये है कि आप लॉस्ट नहीं हो। आप एग्जैक्टली वही हो जहां आपको होना चाहिए। हर एक्सपीरियंस, हर लेसन, हर चैलेंज आपको आपके हायर सेल्फ के और करीब ले जा रहा है। बस आपको जो है वो आपको ट्रस्ट करना है अपने पाथ पे, अपने सोल पे
और जो डिवाइन टाइमिंग है ना उस पे। तो फ्रेंड्स, ट्रस्ट योर पाथ, योर सोल एंड योर डिवाइन टाइमिंग। आप जिस क्लैरिटी को ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस रीडिंग यही है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पुराने फियर्स और इमोशनल बैगेज को रिलीज कीजिए, अपनी एनर्जी को हील कीजिए, फेथ और सरेंडर को चूज कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिएगा, अपनी स्पिरिचुअल पावर को पहचानिए और याद रखिए कि आप डिवाइन विजडम के प्रोटेक्शन में है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग एंडिंग नहीं है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बिगनिंग है। तो आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको आपकी हाईएस्ट वर्जन तक पहुंचाने के लिए ये जर्नी चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग, ब्यूटीफुल सी आपके लिए मैं आज ये रीडिंग लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में आई रेजोनेट ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, राधे राधे।